हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग लीनियर अलजेब्रा को शुरू कर रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है वो है वेक्टर्स। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लेकिन जैसे कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं तो इस चैप्टर को हमारे लिए मतलब जान लेना, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर्स के ऊपर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पूरा लीनियर अलजेब्रा है इसमें हम लोग वेक्टर्स को लेके बहुत काम करेंगे। तो वेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो मैं और एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं दिया था, तो मुझे माफ कर देना, बहुत दिनों तक वीडियो में नहीं दे पाया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए बेसिकली चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। वो बेकार की बात है, वो बोलने से कुछ फायदा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ाई पे चलते हैं। तो देखिए वेक्टर्स जो चैप्टर है, ठीक है, तो ये एक सिंपल सा चैप्टर है। कुछ टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर कुछ रह गया तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन जानेंगे कि वेक्टर्स इन आरएन। ओके, तो इस डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ थियोरेटिकली लिखा है, लेकिन थियोरेटिकली सिर्फ मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी मैं आप लोगों को दूंगा, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं थियोरेटिकली पढ़ूंगा जरूर और आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करूंगा, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि द सेट ऑफ ऑल एंटपल्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इस लाइन को समझिए कि द सेट ऑफ ऑल एंटपल्स ऑफ रियल नंबर्स। देखिए कि जो ऑल एंटपल्स है रियल नंबर्स का, उसका जो सेट है, ओके, डिनोटेड बाय आर एन। ओके, तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है, आर एन से, इज कॉल्ड एन स्पेस। और इस आर एन को क्या कहा जाता है, एन स्पेस। ओके, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि द सेट ऑफ ऑल एंटपल्स ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर एन इज कॉल्ड एन स्पेस। कि जो ऑल एंटपल्स का जो सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर एन से, और इस आर एन को कहा जाता है क्या, एन स्पेस। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ए पर्टिकुलर एंटपल इन आर एन, एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटपल इन आर एन। ओके, यहां से यहां तक आप लोग छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट आता हूं। ठीक है, कि ए पर्टिकुलर एंटपल इन आर एन इज कॉल्ड ए पॉइंट और वेक्टर। तो एक पर्टिकुलर एंटपल आर एन के अंदर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एंटपल को क्या कहा जाएगा और क्या कहा जाता है कि एक पॉइंट या फिर एक वेक्टर। यहाँ पे मैंने सेल u इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an, एक मतलब आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटपल इन आर एन से u इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an इज कॉल्ड ए पॉइंट और अ वेक्टर। बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि एंटपल क्या चीज है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हम लोग जब 2D में काम करते थे, है ना, 2D में काम करते थे, तो 2D में किसी भी पॉइंट को हम लोग लिखते थे कैसे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट एग्जांपल ही ले लिया। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट कितने हैं, 1 2। यहाँ पे ये नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है, 1 2। मतलब यहाँ पे आप लोग गलत मत समझिएगा, इस नंबर को मत ले लीजिएगा। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए ए कॉमा बी, ऐसे हम लोग जो लिखते थे ना कि 2D में जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये 2 टपल होगा, 2 टपल। ओके, तो इसको हम लोग 2 टपल भी कह सकते हैं। ओके, ए बी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर्स है। तो ऐसे ही अगर कोई भी पॉइंट 3D में है, ए बी सी, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, 3। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, 3 टपल। ओके, 3 टपल। ऐसे ही जब हम लोग कहेंगे आर एन के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि a1 a2 डॉट 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 an, n कंपोनेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि n कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, n टपल होगा, n टपल। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। ओके, तो n टपल समझ में आ गया। देखिए तो ये जो मैंने कहा कि ए पर्टिकुलर एंटपल इन आर एन इज कॉल्ड ए पॉइंट और वेक्टर। तो एक पर्टिकुलर एंटपल जो आर एन के अंदर होता है, जो कि कुछ इस रूप में होगा, ठीक है, कि a1 a2 डॉट डॉट an, जहाँ पे ये जो a1 a2 डॉट डॉट an जो ये जो जितने भी कंपोनेंट्स है ये सभी रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो एंटपल हमारे पास है इसको हम लोग कहेंगे एक वेक्टर, और वो वेक्टर किसके अंदर है, आर एन के अंदर।
तो इसी से जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वेक्टर्स इन आर एन के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनका डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि वेक्टर कितने टाइप के हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि बेसिकली मैं ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा। देखिए वेक्टर हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक है रो वेक्टर, एक है कॉलम वेक्टर। ओके, तो जिस वेक्टर को हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं रो वेक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे तो मैंने ए बी सी ये जो आर्बिट्री लिखा, तो जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूँ कि 1 2 3, तो ये एक क्या है, एक रो वेक्टर है, रो वेक्टर। ठीक है, और इसी वेक्टर को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, सॉरी वर्टिकली लिखेंगे, तो ये बन जाएगा कॉलम वेक्टर हमारा। ठीक है, इसको अगर हम लोग वर्टिकली लिखेंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हमारा कॉलम वेक्टर। जैसे कि देखिए ये जो वेक्टर है हमारे पास, इसको अगर हम लोग वर्टिकली लिखेंगे तो ये हमारा बन गया क्या, कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर जो है, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है एंड वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कैसे होता है, तो ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लेट u एंड v बी टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो वेक्टर्स लिया है u एंड v सच दैट u इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an एंड v इक्वल टू b1 b2 डॉट डॉट bn। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स मैंने लिया है u एंड v। तो जो u प्लस v होगा, ठीक है, जो u प्लस v होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है u प्लस v इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख दिया u जो वेक्टर है वो, और प्लस v जो वेक्टर है वो यहाँ पे लिख दिया। तो u प्लस v हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए u प्लस v हमारे पास क्या होगा कि देखिए ये जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये a1 एक कंपोनेंट है, a2 एक कंपोनेंट है, a3 कंपोनेंट है, a4 ऐसे करते करते an तक ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स है u जो वेक्टर है उसका। और सिमिलरली b1 b2 bn जो डॉट डॉट bn जो है ये कंपोनेंट्स है किसका, v का। इसके अंदर भी n कंपोनेंट्स है, इसके अंदर भी n कंपोनेंट्स है। ओके, तो u प्लस v क्या होगा, देखिए कि u का जो पहला कंपोनेंट है a1, उसके साथ v का पहला कंपोनेंट का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 प्लस b1 हो जाएगा, फिर a2 के साथ क्या हो जाएगा, b2 का एडिशन हो जाएगा, तो a2 प्लस b2 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे करते करते an प्लस मतलब जो nth जो है कंपोनेंट an, उसके साथ nth कंपोनेंट bn एडिशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास होगा an प्लस bn। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करके कुछ लिखेंगे, ठीक है, ये एक नंबर हो जाएगा, ये भी एक नंबर हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम लोग लिखेंगे n तक, मतलब ये nth होगा, तो ये भी एक नंबर होगा बेसिकली। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जो वेक्टर होगा u प्लस v। ठीक है, तो इसको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं कि u प्लस v। तो यहाँ पे w मान लिया हम लोगों ने इस वेक्टर को। ठीक है, तो ऐसे होगा एडिशन, कि कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट का एडिशन होगा। तो ये हुआ वेक्टर का एडिशन। अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर का, जो वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। तो लेट k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो k क्या है, एक रियल नंबर है, तो इस k को हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देन k इंटू यू करें, तो देखिए u जो वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया है, तो k इंटू यू अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया कि k इंटू जो u वेक्टर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा होगा, देखिए k क्या होगा, जो हर एक कंपोनेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा ku। ओके, तो ये भी एक नंबर हो जाएगा, क्योंकि k क्या है, एक रियल नंबर, और ये कंपोनेंट भी एक रियल नंबर होगा, तो इनका मल्टीप्लाई करके भी एक रियल नंबर यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली सभी कंपोनेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, k उनके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये एक नंबर हो जाएगा, ये भी होगा, और ऐसे करते करते nth जो होगा वो भी एक नंबर होगा। तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, ku, मतलब k के साथ अगर हम लोग u वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर आएगा। इसको मान लीजिए कि ये u1 वेक्टर है। ठीक है, तो k के साथ अगर हम लोग u वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक अनदर वेक्टर मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे u1 से नाम दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर एडिशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन के ऊपर। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग वेक्टर के ऊपर काम करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये हम लोग को मतलब
काम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर यहाँ पे ले लिया u, v एंड w, जो कि Rn से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम जो हो रहा है वो वेक्टर्स कहाँ से है, Rn से है, इसीलिए मैंने Rn से लिया है। ओके, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल के लिए आप R2, R3, R4 ऐसा कुछ ले सकते हो, लेकिन मैं Rn को लेकर ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है देखिए कि ये यहाँ पे तीनों वेक्टर मैंने लिया है u, v एंड w, तो u प्लस v प्लस w क्या हो जाएगा, इक्वल टू u प्लस v प्लस w हो जाएगा। मतलब जो एसोसिएटिविटी है वो होल्ड करेगा वेक्टर एडिशन के लिए। ओके, ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा देखिए u प्लस थीटा इक्वल टू u, तो ये जो थीटा है इसको कोई आप एंगल मत समझ लेना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि हेयर थीटा इज द जीरो वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जीरो लिखूंगा तो वो एक नंबर हो जाता है, इसीलिए मैंने जो जीरो वेक्टर है उसको थीटा से डिनोट यहाँ पे किया है। तो थीटा इक्वल टू ये जीरो वेक्टर जो कि Rn से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये n टपल है। ओके, अभी देखिए कि क्या हो जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टी में u प्लस थीटा इक्वल टू u हो जाएगा। मतलब किसी भी वेक्टर u के साथ, नॉन जीरो वेक्टर के साथ अगर हम लोग किसी भी जीरो वेक्टर का अगर एडिशन करेंगे तो हमारे पास उसी नॉन जीरो वेक्टर हमारे पास रिजल्ट में आएगा। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा u से। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए u प्लस माइनस यू इक्वल टू थीटा हो जाएगा। मतलब u प्लस अगर हम लोग उसी u के साथ अगर -1 मल्टीप्लाई करके इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा, मतलब जीरो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ये है तीसरा प्रॉपर्टी। और चौथा देखिए u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू, मतलब कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगा वेक्टर एडिशन के लिए। तो ये जो चारों प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर है, वेक्टर एडिशन के ऊपर है। तो सिमिलरली का कुछ प्रॉपर्टीज और भी होंगे जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट यू वी बिलोंग्स टू आर एन, जो कि दो वेक्टर यहाँ पे मैंने लिया है यू वी जो कि आर एन से बिलोंग कर रहा है, एंड के डैश बिलोंग्स टू आर। मतलब यहाँ पे के एंड के डैश जो है ये दोनों स्केलर्स है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब रियल नंबर्स से। मतलब ये दोनों एक एक नंबर है, रियल नंबर है। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी देखिए के इंटू यू प्लस वी इक्वल टू के यू प्लस के वी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब के जो यहाँ पे एक स्केलर है उसके साथ अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर यहाँ पे जो है इनका अगर जो एडिशन है वो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि के साथ यू उसके साथ क्या हो जाएगा, के यू प्लस के वी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी देखिए अभी कि के प्लस के डैश इंटू यू। तो अगर दो स्केलर अगर हमारे पास है उनका एडिशन अगर हम लोग लेंगे और उसके साथ यू का मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के यू प्लस के डैश यू। मतलब इन दोनों बराबर होंगे और ये भी बराबर होंगे, इक्वल साइन तो बीच में है ही, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट बराबर होंगे, मतलब ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अभी तीन नंबर प्रॉपर्टी है देखिए कि के इंटू के डैश यू इक्वल टू क्या होगा, के डैश इंटू यू। तो ये भी होल्ड करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये एक एक सब प्रॉपर्टीज है, अगर आप लोग एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि u इंटू वन, u के साथ u एक वेक्टर है उसके साथ अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को u ही वापस में मिलेगा। मतलब ये रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा u से। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक भी एग्जांपल आप लोग को नहीं दिया है, शायद देना भी, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। और अगर उसके बाद भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, इसीलिए मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सब प्रॉपर्टीज है। ओके, अभी हम लोग देखिए एक नया चीज पढ़ेंगे जो कि आप लोग अभी तक 11वीं 12वीं तक जितने भी आप लोग पढ़े हैं उसमें शायद आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो शायद आप इसके साथ मतलब इसको जान सकते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में भी जान सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी मतलब देख रहे हैं फर्स्ट टाइम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये एक नया एक टॉपिक है। ठीक है, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो चलिए इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्किप मैं नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं n वेक्टर्स ले रहा हूं पहले, लेट u1 u2 डॉट 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 un बिलोंग्स टू rn। तो यहाँ पे मैंने n वेक्टर्स यहाँ पे मैंने लिया है। ये क्या है, ये है n वेक्टर्स। ओके, u1 u2 डॉट डॉट un, ये क्या है, ये सब एक एक वेक्टर है।
वेक्टर है जो कि Rn से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे मैंने स्केलर्स ले लिया है जो कि R से बिलोंग कर रहा है। ये क्या है? n स्केलर्स है, स्केलर्स। ओके, अभी देखिए अभी क्या काम है कि ए वेक्टर v, यहाँ पे मैंने v को मेंशन किसी भी जगह पर नहीं किया है, ठीक है। मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ए वेक्टर v इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 डॉट 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 un इफ v इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस an un। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, ध्यान से देखिए कि एक वेक्टर v को हम लोग कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे v को हम लोग, अगर v इक्वल टू क्या हो जाए कि हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस an un, मतलब हमारे पास कुछ स्केलर्स हो जो कि यहाँ पे मैंने नाम दिया है a1 a2 और an, और भी है बीच में a3 a4। तो जो स्केलर्स है, ठीक है, v इक्वल टू जो यहाँ पे जो वेक्टर्स है, ठीक है, उन वेक्टर्स के साथ जब मैं कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके जब ऐड करूंगा तो अगर v मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर मुझे v मिल जाएगा तो v को हम लोग कहेंगे v को कहेंगे क्या कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 डॉट डॉट un। ओके, मतलब v जो वेक्टर है उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे इन वेक्टर्स का, अगर यहाँ पे कुछ स्केलर्स ऐसा हो और जिसके साथ हम लोग v इक्वल टू ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे शायद लगता है कि मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया, तो चलिए कोई भी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे मैं देखिए n वेक्टर्स लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मैं 3 वेक्टर लेता हूँ यहाँ पे कि ये 1 0 0 एक वेक्टर है, फिर यहाँ पे ले लीजिए कि 2 1 -1 एक वेक्टर है, और यहाँ पे ले लीजिए कि 1 1 2 एक वेक्टर है, ठीक है, 1 1 2 एक वेक्टर है। तो यहाँ पे और एक वेक्टर मैं लेता हूँ जो कि मैं v के लिए लूंगा, ठीक है। तो v इक्वल टू यहाँ पे मैं सोच समझ के लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोच के लिया है क्योंकि डायरेक्टली मैं एग्जांपल पे जा रहा हूँ, मैंने पहले से कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्टली देखिए v यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया है 1 0 3। ओके, तो ये जो v है, ठीक है, इसको अगर मैं ये जो तीनों वेक्टर है 1 0 0 प्लस 2 1 -1 प्लस 1 1 2, ये जो तीनों वेक्टर है यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर कुछ स्केलर्स मिलेंगे जो कि रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, और जिन स्केलर को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ स्केलर मतलब रियल नंबर अगर लेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अगर ये होगा 1 0 3, तो क्या कहेंगे, ये जो 1 0 3 मतलब जो v वेक्टर है वो ये जो तीनों वेक्टर है उन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ, यहाँ पे अगर -1 लूँ और यहाँ पे 1 लूँ, तो देखिए क्या होगा, 2 × 1, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा क्या 2 0 0, ये हो जाएगा देखिए -2 -1 1, और ये आ जाएगा हमारा 1 1 2। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, देखिए कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट का हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो 2 यहाँ पे है प्लस -2 मतलब 0 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया 1, अभी 0 -1 मतलब इनका एडिशन कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0, और 0 + 1 क्या होगा 1 + 2 3, ठीक है। तो आप देखिए जो हम लोगों ने लिया था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है v, ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग ये जो तीनों जो वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया था इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के आकार में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉर सम स्केलर्स, इन स्केलर के लिए लिख सकता हूँ। अगर आप लोग स्केलर चेंज कर देंगे तो ये रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे पास ये जो वेक्टर 3 वेक्टर है, ठीक है, अगर उनके साथ अगर हम लोग कुछ स्केलर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट अगर हम लोग ला पाएंगे तो इस वेक्टर को हम लोग इन 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो शायद आप लोगों ने शायद पढ़ा है जब आप लोग 11वीं या फिर 12वीं कर रहे थे, ठीक है।
तो डॉट प्रोडक्ट देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो देखिए दो वेक्टर यहाँ पे मैंने लिया है यू वी जो कि आर एन से बिलोंग कर रहा है, एंड यू इक्वल टू मैंने लिया है a1 a2 डॉट डॉट an जो कि मैं हर बार ले रहा हूँ, ठीक है, एंड v इक्वल टू b1 b2 डॉट डॉट bn। ओके, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है u डॉट v। तो u डॉट v क्या होगा, देखिए ये जो कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट है ये अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो u डॉट v क्या होगा, a1 इंटू b1 होगा प्लस a2 इंटू b2 प्लस बीच में a3 है a3 इंटू b3 प्लस डॉट 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 an इंटू bn। ओके, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा जो कि मैंने यहाँ पे k नाम दिया है, जो कि k है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो जब आप कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा रिजल्ट आपके पास, अगर ये सब एन टपल्स है मतलब ये वेक्टर्स आर एन से है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकंड के साथ सेकंड का मल्टीप्लीकेशन प्लस थर्ड के साथ थर्ड का मल्टीप्लीकेशन प्लस फोर्थ के साथ फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन प्लस ऐसे करते करते प्लस nth जो कंपोनेंट है उसके साथ nth कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा ये होगा एक रियल नंबर। ओके, तो ये है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना तक समझ में आया है। चलिए